नमस्कार, उजास टीवी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ चेतन। आज हम अमेरिका के तारीख 6 अप्रैल 2026 के मुख्य समाचारों की बात करेंगे। अगर आप अमेरिका में रहते हैं और अमेरिका के रोजाना अपडेट जानना चाहते हैं तो उजास टीवी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के अमेरिका के मुख्य समाचारों की बात करें तो अमेरिका के फ्लोरिडा में आश्रय देने वाले मालिक के स्टोर में $50,000 की चोरी करने वाले गुजरात के मेहसाणा के दंपति का वीडियो वायरल हुआ है। विश्वासघात की इस घटना ने यूएस में बसने वाले गुजराती समाज में भारी चर्चा और चिंता दोनों जगाई है, जो गंभीर सवाल खड़ा करता है। इसके बाद की अगली खबर की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन नीतियों के बीच क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाले गैर नागरिकों पर डिपोर्टेशन की तलवार लटक रही है। जानिए किन अपराधों में अमेरिकी नागरिकता मिलना असंभव है और कानूनी मुश्किलों से बचने के लिए कौन से एहतियाती कदम उठाने जरूरी है। इसके बाद की अगली खबर की बात करें तो टेक्सास में आईटी वीजा पर आए एक भारतीय युवक अपनी पत्नी के फूड ट्रक में काम करते हुए पकड़े गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ इस वीडियो में H-1B वीजा के दुरुपयोग और इमिग्रेशन कानूनों के उल्लंघन को लेकर नई बहस छेड़ दी है। इन सभी खबर पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आप देखते रहिए उजास टीवी वर्ल्ड। अमेरिका के फ्लोरिडा में बनी एक घटना ने इस समय पूरे यूएस में रहने वाले भारतीय परिवार में भारी चर्चा छेड़ दी है और व्हाट्सएप ग्रुप में इनके वीडियो वायरल हो रहे हैं। यह मामला विश्वासघात और चोरी का है, जिसमें गुजरात के मेहसाणा के पंचोट गांव का एक दंपति संदेह के घेरे में आया है। यह दंपति साल 2023 में अमेरिका आया था और शरणार्थी के तौर पर वर्क परमिट पर काम कर रहा था। सरसोता काउंटी में क्विक स्टॉप नाम का स्टोर चलाने वाले नीलेश प्रजापति ने इस दंपति को अपना दूर का रिश्तेदार समझकर नौकरी पर रखा था। उन्हें रहने के लिए घर और दोनों को मिलाकर महीने का लगभग $8,000 यानी 7 लाख रुपए से ज्यादा का वेतन दिया जाता था। लेकिन इस दंपति ने मालिक के विश्वास का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। पिछले 6 महीने से स्टोर के व्यापार में बड़ी गिरावट देखी गई थी। जब नीलेश उनसे इस बारे में पूछते तो यह दंपति बहाने बनाता कि ट्रंप सरकार में मंदी है और लोगों की खरीदने की शक्ति अब कम हो चुकी है। असल में स्टोर में सीसीटीवी कैमरे होने के बावजूद नीलेश ने रिश्तों के नाते कभी उन पर शक नहीं किया था। लेकिन जब वे भारत की यात्रा पर थे तब अन्य कर्मचारियों की सूचना के बाद उन्होंने रिमोटली सीसीटीवी चेक किए तो सच्चाई सामने आई। वीडियो में साफ दिख रहा था कि पति सुबह 7 बजे से ही फ्रिज से बियर निकालकर पीना शुरू कर देता था और पूरे दिन में करीब 15 कैन चोरी करके पी जाता था। दूसरी ओर उनकी पत्नी कैश रजिस्टर के पास बैठकर चुपके से लॉटरी टिकट स्कैन करती और नकद राशि में हेराफेरी करती थी। नीलेश जब अमेरिका वापस लौटे और 27 फरवरी 2026 को उन्हें सबूतों के साथ पकड़ा, तब भी इस दंपति ने कोई पछतावा नहीं दिखाया और उल्टा सबूत मांगे। बाद में न्यूयॉर्क के एक रिश्तेदार की मध्यस्थी से उन्होंने अपनी गलती मानी और लगभग 40 से 50 हजार डॉलर की चोरी करने की बात स्वीकार कर पैसे वापस करने का वादा भी किया। लेकिन समय बीतने के साथ वे मुकर गए और मध्यस्थी ने भी हाथ खड़े कर दिए कि यह कबूलनामा दबाव में करवाया गया था। नीलेश ने मानवता के नाते पुलिस में शिकायत नहीं की क्योंकि इस दंपति का अमेरिका में भविष्य बर्बाद हो जाता। लेकिन आज वे पछता रहे हैं। यह सिर्फ एक घटना नहीं है बल्कि पिछले 4 वर्षों में अमेरिका गए कुछ भारतीय जिस तरह से छोटे रास्ते से पैसे कमाने के लिए चोरी और धोखाधड़ी के रास्ते चल पड़ते हैं, उस पर इस वीडियो में गंभीर सवाल उठाए हैं। इमिग्रेशन फ्रॉड करके भागे हुए लोग या अमेरिका में जुए तक लत लगाने वाले युवा हो, इस प्रकार की गतिविधियों से पूरे भारतीय समाज की बदनामी हो रही है। स्टोर मालिक अब अपने ही लोगों पर भरोसा करने से डर रहा है क्योंकि कुछ मामलों में तो चोरी पकड़े जाने पर कर्मचारी मालिक पर ही पलटवार या झूठे आरोप लगाता है। अंत में इस वीडियो में एक चेतावनी दी गई है कि भले ही आप लीगल हो या इनलीगल, मेहनत की कमाई में ही बरकत है, वरना जेल जाने या डिपोर्ट होने की बारी आपकी आ सकती है।
अमेरिका में रहने वाले लाखों भारतीय और गुजराती और पंजाबी के लिए इस समय सबसे ज्यादा चिंता का विषय डोनाल्ड ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन नीतियां बन रही है। खास तौर पर जब बात क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले गैर नागरिकों के निर्वासन यानी कि वहां रहने की हो, तब कई सवाल खड़े होते हैं। जो लोग अभी ग्रीन कार्ड पर है या वर्क वीजा पर है और अतीत में उनसे कोई कानूनी गलती हुई है, वे भारी डर महसूस कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई क्रिमिनल रिकॉर्ड होने का मतलब अमेरिकी नागरिकता के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाना है? ऐसा नहीं है, क्योंकि अमेरिका के इमिग्रेशन कानून यानी यूएससीआईएस के नियमों में इस बारे में कुछ स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। सामान्य तौर पर अमेरिका की नागरिकता प्राप्त करने के लिए गुड मॉरल कैरेक्टर यानी कि अच्छे नैतिक चरित्र की शर्त रखी जाती है। जो लोग पिछले 5 वर्षों में किसी गंभीर अपराध में शामिल नहीं है, उन्हें मौका मिल सकता है। लेकिन यहाँ अपराध के प्रकार को समझना बेहद जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति ने एग्रीवेटेड फेलोनी यानी हत्या, बलात्कार या ड्रग्स की तस्करी जैसे गंभीर आरोप अपराध किए हैं, तो उनके लिए अमेरिका का नागरिक बनना लगभग असंभव हो जाता है। और ऐसे मामलों में ट्रंप के नए नियम के मुताबिक निर्वासन का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। दूसरी ओर अगर अपराध छोटा हो, जैसे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन या छोटे झगड़े जिसमें किसी को गंभीर चोट न आई हो, तो ऐसे मामलों में वकील की सलाह लेकर नागरिकता के लिए आवेदन किया जा सकता है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि कई लोग अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड की जानकारी छुपाने की गलती करते हैं, जो उनके लिए सबसे अधिक जोखिम भरा साबित हो सकता है। अगर आप फॉर्म भरते समय कोई सच्चाई छुपाते हैं तो उसे फ्रॉड माना जाता है और इसके कारण आपका ग्रीन कार्ड भी रद्द हो सकता है। इसलिए विशेषज्ञ हमेशा सलाह देते हैं कि पुराने रिकॉर्ड को क्लियर करने के लिए एक्सपंजमेंट या रिकॉर्ड शीलिंग जैसी कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेना चाहिए। जो लोग 5 साल से क्लीन पीरियड में आते हैं, उन्हें राहत मिल सकती है, लेकिन ट्रंप प्रशासन जिस तरह से आक्रामक मूड में है, उसे देखते हुए अब हर छोटे से छोटे अपराध की जांच सख्ती से की जाएगी। इस वीडियो के माध्यम से ये समझना जरूरी है कि कानून सबके लिए समान है और यदि आप अमेरिका के नागरिक बनना चाहते हैं तो अपने रिकॉर्ड को साफ रखना ही एकमात्र आपका रास्ता है। आने वाले समय में इमिग्रेशन के नियम और भी सख्त हो सकते हैं, इसलिए यदि आप पर कोई कानूनी केस है तो उसे जल्द से जल्द समझना चाहिए ताकि आप और आपका परिवार अमेरिका में सुरक्षित रह सके और डिपोर्टेशन की तलवार आपके सिर पर न लटके। अमेरिका में पिछले कुछ समय से H-1B वीजा के दुरुपयोग के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और अब इस घोटाले का एक नया अध्याय टेक्सास में, जो इस समय सोशल मीडिया पर जोरदार चर्चा का विषय बन चुका है। टेक्सास में रहने वाले एक भारतीय व्यक्ति नवीन तुमुल्ला, जो खुद H-1B वीजा पर अमेरिका आए हैं, अपनी पत्नी के फूड ट्रक में काम करते हुए पाए गए हैं। यह पूरा मामला तब प्रकाश में आया जब सारा गेंजलेज नाम की एक युवती ने इस मामले की गहराई से जांच की और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि नवीन तुमुल्ला फ्लेक्सेरा ग्लोबल नाम की एक आईटी कंपनी द्वारा प्रायोजित स्पॉन्सर वीजा पर अमेरिका आए हैं, लेकिन वे कंपनी में आईटी प्रोफेशनल के तौर पर काम करने के बजाय पत्नी के नाम पर चलाने वाले फूड ट्रक में ऑर्डर लेते और खाना बनाते नजर आ रहे हैं। अमेरिका के इमिग्रेशन कानून के मुताबिक H-1B वीजा धारक केवल उसी कंपनी के लिए काम कर सकता है जिसने उसे स्पॉन्सर किया हो और वह व्यक्ति किसी भी तरह से साइड बिजनेस या पत्नी के नाम पर चलाने वाले व्यापार में सक्रिय रूप से नहीं जुड़ सकता। सारा गोंजलेस द्वारा की गई इस जांच में खुलासा हुआ है कि यह एक बड़ा घोटाला हो सकता है जिसमें H-1B वीजा प्राप्त करके अन्य काम किए जाते हैं। इस प्रकार की पद्धति को H-1B वीजा और H-4 डिपेंडेंट वीजा स्कैम के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें मुख्य वीजा धारक अपनी नौकरी छोड़कर पत्नी या पति के नाम पर बिजनेस चलाते हैं। इस घटना के सामने आने के बाद टेक्सास में इमिग्रेशन विभाग के कानून और
वीजा की विश्वसनीयता पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होते ही लोग दो हिस्सों में बढ़ गए हैं, लेकिन कानूनी दृष्टि से इसे एक गंभीर उल्लंघन माना जाता है, क्योंकि H1B वीजा खास तौर पर स्किल्ड वर्कर के लिए होते हैं और इसमें अन्य किसी आर्थिक गतिविधि की अनुमति नहीं होती। इस मामले में फ्लेक्सेरा ग्लोबल कंपनी की भूमिका पर भी संदेह की सुई घुमी हुई है कि क्या कंपनी इस तरह के उल्लंघन के बारे में जानते थे या नहीं। ऐसे मामले सामने आने से उन लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है जो वाकई में मेहनत करके कानूनी तरीके से अमेरिका में रहना चाहते हैं। फिलहाल तो इस फूड ट्रक वाले भारतीय युवक का वीडियो अमेरिका से लेकर भारत तक हर जगह चर्चा का केंद्र बना हुआ है और इमिग्रेशन विभाग अब इस मामले में क्या कदम उठाता है, इस पर सबकी नज़र टिकी हुई है।